हेलो स्टूडेंट्स, आज की टैली की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग सीखने वाले हैं। स्प्लिट कंपनी डाटा, बैकअप और रीस्टोर, ये 3 ऑप्शन सीखने वाले हैं। बैकअप क्या होता है? देखिए, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं या अपना ही बिजनेस को हम अकाउंट में मेंटेन करते हैं टैली में, तो क्या होता है कि 1 साल ख़त्म हुआ तो वो कंपनी सेव है हमारी, दूसरा साल ख़त्म हुआ, तीसरा साल ख़त्म हुआ, चौथा साल, ऐसे 4-5 साल का डाटा हमारे पास कलेक्ट हो जाता है। अब अगर हमने उसको सॉफ्टवेयर में ही रखा हुआ है, उसका कहीं बैकअप नहीं बनाया हुआ है, तो बाई चांस अगर आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है, उस केस में आप क्या करोगे? सॉफ्टवेयर अगर आपका क्रैश हो गया तो वो पूरा डाटा आपका 5 साल का चला जाएगा। करंट ईयर का तो आप फिर भी मेंटेन कर सकते हो, लेकिन जो पिछला 4 साल का डाटा था उसका क्या होगा? इसलिए हम क्या करते हैं कि हम ईयर कंप्लीट होने के बाद या 6 मंथ के बाद या 3 मंथ के बाद या आफ्टर 1 मंथ हम बैकअप बनाते हुए चलते हैं कंपनी के, जिससे कि सिस्टम क्रैश होने की कंडीशन में भी हमारा डाटा सुरक्षित रहे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है अकाउंट्स का। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बैकअप ऑप्शन में। हम उस कंपनी का क्या करते हैं, बैकअप बना के रख देते हैं। जैसे हमने अपने सिस्टम में, पेन ड्राइव में या सीड, कहीं पर भी हमें इसका बैकअप बनाना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उसका एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। तो हम जैसे यहाँ पर हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। कोई भी छोटा सा नाम रख लेते हैं, इससे कि वहाँ लिखने में दिक्कत ना है, आपको बस सीखना ही है। तो बैकअप है हमारा BCK बना लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं टैली में बैकअप ऑप्शन के अंदर। बैकअप ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेंगे आपको, सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स क्या होता है? सोर्स जहाँ से आपको फाइल लेनी है, और डेस्टिनेशन जहाँ पर फाइल आपको देनी है। तो सोर्स में तो बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस आ ही रहा है आपकी कंपनी का। डेस्टिनेशन में आकर आपको एड्रेस लिखना है कि आपकी ये किस ड्राइव में या पेन ड्राइव में कहाँ पर आप इसको सेव कर रहे हैं। तो हम इसको सेव कर रहे हैं G ड्राइव के अंदर, हमने फोल्डर बनाया BC के नाम से, उसके अंदर। हम ये जो लिखा हुआ है पहले से, इसको पूरा डिलीट करेंगे। लिखेंगे G, कॉलन लगाएंगे, स्लैश का ध्यान रखना, जो ऊपर लगा हुआ है वही लगाना है। किस नाम से फोल्डर हमारा? BCK। एंटर करेंगे, लिस्ट आ जाएगी आपको कि इस टैली के इस सोर्स वाले एड्रेस पर इतनी सारी कंपनी है, आपको किस कंपनी का बैकअप बनाना है। तो मान लेते हैं कि हमको इसी कंपनी का बैकअप बनाना है, तो हमने एंटर किया। और एक साथ आपको कई सारी कंपनियों के बैकअप बनाने, तो आप दूसरी कंपनी में सिलेक्ट कर सकते। मान लो इसके बाद हमें इसका भी बनाना है, इसका भी बनाना है, 3 कंपनी का बैकअप हम यहाँ बना रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। अब आप अपने फोल्डर में जाके देखोगे तो आप देखोगे 3 कंपनियों के बैकअप यहाँ पर आ गए। आया समझ में? अब हमने जिन जिन कंपनियों के यहाँ पर बैकअप बनाए हैं, उन कंपनी को क्या करते हैं, यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, और फिर इसको मैं रीस्टोर करके बताता हूँ कि कैसे हम टैली के अंदर वापस लाएंगे। ठीक है, एक तो हमने इसका बनाया था, तो इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और हमने इसका बनाया था और इसको सिलेक्ट करते हैं, ऑल्टर में चलते हैं। और हमने इसका बनाया, तो इसका भी ऑल्टर में आते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब हमारी ये तीनों कंपनियां डिलीट हो गई। अब हम करते हैं रीस्टोर। तो रीस्टोर करने के लिए आएंगे हम रीस्टोर ऑप्शन पे। ये दोनों ही ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे? कंपनी इन्फो मेन्यू में।
तो यहाँ पर अभी हमने टैली को बंद नहीं किया था, तो सोर्स डेस्टिनेशन अपने आप सेट हो गया। देखो डेस्टिनेशन अब चेंज हो जाएगा। डेस्टिनेशन क्या है कि जहाँ पर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वहाँ पर आपको उन कंपनी को ले जाना है जो आपने अलग से बैकअप बना के रखा हुआ है। और सोर्स कहाँ है? सोर्स हमारा वो फोल्डर है जिसमें हमने बैकअप डाला था। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, या तो एक एक करके तीनों कंपनी को सिलेक्ट कर लो या फिर ऑल आइटम कर दो, तो तीनों कंपनी आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑल आइटम आप कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक एक करके आपको करके बता देता हूँ। तीनों कंपनी एक एक करके सिलेक्ट कर लो और एंड ऑफ लिस्ट से, तो आपकी अब सारी कंपनी वापस आ गई। देख सकते हैं आप सिलेक्ट कंपनी, ये देखो आपकी तीनों कंपनी वापस आ गई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है बैकअप और रीस्टोर का। अगली बात करते हैं कि जैसे हमारी ये कंपनी है, इस कंपनी को फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 और इसमें पूरा डाटा कंप्लीट है। फाइनेंशियल ईयर का पूरा एंट्री इसमें कंप्लीट है, लेकिन हमको सिर्फ 3 महीने की एंट्री निकालनी है, 6 महीने की एंट्रियाँ निकालनी है, 2 महीने की एंट्री निकालनी है। उस केस में क्या करें हम? उस केस में ऑप्शन हमें यहाँ पर यूज़ करना होता है स्प्लिट कंपनी डाटा। ठीक है, चलो तो वहाँ तक चलते हैं हम, स्प्लिट कंपनी डाटा तक। कोई भी कंपनी पहले हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं ऑल्ट F3 से कंपनी इन्फो मेन्यू। तो यहाँ पर आप देखोगे रीस्टोर और बैकअप से ऊपर आपको मिलेगा स्प्लिट कंपनी डाटा। ये कंपनी हमारी जो खुली हुई है, इस कंपनी का डाटा 1 अप्रैल से 31 मार्च 2020 तक है। हमें क्या करना है कि सिर्फ अप्रैल, मई और जून की एंट्री अलग करनी है और जुलाई से लेकर रिमेनिंग एंट्री अलग करनी है। स्प्लिट डाटा में जाएंगे, स्प्लिट कंपनी, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 6 महीने का डाटा सेट होके आता है। 6 महीने के बाद आपको कंपनी को ब्रेक करना है, तोड़ना है। तो हम यहाँ पर या तो यही रख लें या फिर इसको चेंज कर लें। हमें कहाँ से करना है? अप्रैल, मई, जून की एंट्री अलग करनी है, तो हम यहाँ पर डेट डाल देंगे कि हमें जुलाई से ब्रेक करना है। ठीक है, और इसमें ये देखो बताया जा रहा है कि अब क्या होगा कि आपकी 2 कंपनी बन जाएंगी। पहली कंपनी 1 अप्रैल से रहेगी, दूसरी कंपनी 1 जुलाई से रहेगी। 1 अप्रैल से जून तक रहेगी और ये 1 जुलाई से मार्च तक रहेगी। आप इसको एक्सेप्ट कर लें। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, स्प्लिट हो गया। अब आप बैक करके जाएं और सिलेक्ट कंपनी में जाके देखें। तो देखिए आपकी BDS ट्यूटोरियल के 1 अप्रैल और 1 जुलाई। अगर हम 1 अप्रैल वाली एंट्री ओपन करें, कंपनी, इसकी डे बुक में जाएं, हम यहाँ पर F2 करें, 1/4, तो देखेंगे अप्रैल की सारी 1/6, अप्रैल, मई, जून तक है इसमें, तो जून की भी आ गई। लेकिन अगर हम जुलाई करें, क्योंकि जुलाई से हमने ब्रेक किया है, तो जुलाई की एंट्री इसमें नहीं होगी। ये देखिए ब्लैंक, तो इसमें अप्रैल, मई, जून की एंट्री हैं और जुलाई से लेकर वो अगले पार्ट में। ब्रेक करने से आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो ओरिजिनल कंपनी थी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये 2 नई कंपनी क्रिएट कर दी है टैली ने। आपकी जो पुरानी कंपनी थी वो वैसी की वैसी ही है। देखो सिलेक्ट कंपनी में जाकर अगर आप देखोगे तो हमारी जो BDS ट्यूटोरियल नाम से कंपनी थी वो वैसी की वैसी ही बनी हुई है। ये 2 कंपनी नई क्रिएट हो गई हैं, जो कि 1 अप्रैल से जून तक है और ये 1 जुलाई से मार्च तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपनी का डाटा ब्रेक कर सकते हैं। और इसकी कई बार ज़रूरत पड़ती है कि आपको कहीं रिपोर्ट सेंड करनी है, आपको कहीं कंपनी का स्प्लिट डाटा भेजना है, 6 महीने का, 3-3 महीने का ब्रेक करके, या जैसा भी आपको लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा ये किस तरीके से हम बैकअप बनाते हैं अपनी कंपनी का, कैसे रीस्टोर करते हैं और कैसे कंपनी का डाटा स्प्लिट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये, इसलिए एक सेपरेट वीडियो में आपको ये समझाया। नेक्स्ट वीडियो में हम टैली के सिक्योरिटी कंट्रोल समझेंगे कि किस तरीके से सिक्योरिटी कंट्रोल यूज़ करते हैं और चेंज टैली वॉल्ट को यूज़ करते हैं। तब तक प्रैक्टिस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि उनको भी हेल्प मिले टैली समझने में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।